अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया उसी पे कई सवाल खड़े होते हैं। एक तो मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि इसमें कुछ गांव छूट गए हैं और मैंने जो सरकार को जो ज्ञापन सौंपा था उसमें उनकी पूरी डिटेल्स भी है, वो भी ऐड करें। दूसरा, अध्यक्ष महोदय, जिस पोर्टल की बात कर रहे हैं, मैं माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। कल भी एक सवाल इस सदन में पोर्टल को लेके उठा था, पोर्टल की विश्वसनीयता को लेके उठा था। ये देखिए अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि आप इसको जरूर पढ़ें। फसलें जल भराव से खराब, ई क्षति पोर्टल पर ऑप्शन केवल आग का, यानी फसलें तो हमारी जलमग्न हुई है और आपका जो पोर्टल है वो कह रहा है कि भाई हम तो केवल आग का नुकसान ले सकते हैं। ये आपके पोर्टल की एक मिनट जी, मुझे पूरा बोलने दीजिए। ये आपके पोर्टल की विश्वसनीयता है। दूसरा, अध्यक्ष महोदय, आप अपना सवाल रखो। अखबार की कटिंग से सवाल इसी पोर्टल पे बोल रहा हूँ जी। सवाल पूछो। यही तो मेरा सवाल है जी कि आप सरकार कैसे इसका जवाब दे सके। जी बिल्कुल, मुझे भाषण नहीं, मैं बोल रहा हूँ जी। यही तो मेरा सवाल है कि सरकार किस तरीके से किसान को मुआवजा देगी। जी मंत्री जी, ये जो अखबार की कटिंग है कोई ऑथेंटिक कटिंग नहीं है। पता नहीं विधायक जी किसकी कटिंग दिखा रहे हैं, लेकिन मैं ऑन द फ्लोर एक जिम्मेवाराना तरीके से बताना चाहता हूं। पोर्टल को अभी चेक कर ले। पोर्टल के ऊपर जल भराव की स्थिति का और किसानों ने उसके ऊपर अप्लाई किया हुआ है वो भी दिखा देंगे। और आज ही नहीं कर दिया, कई दिन पहले किया होगा, जो आज उस पर दिखाया जा रहा है। और जो ये पोर्टल की बात कर रहे हैं, पोर्टल की सत्यता पर किसी भी चीज में ह्यूमन एरर भी आता है, मैकेनिकल एरर भी आता है, वो तो ठीक है, लेकिन उसको डिस्कार्ड कर देना ये जिम्मेदाराना बयान नहीं है। इसको जरा सोच समझ के रिकॉर्ड किया जाए। ये दैनिक भास्कर अखबार है जी, इस पे मुकदमा करो। गलत जानकारी अगर ये दे रहा है तो दूसरा प्रश्न करो। जी मैं भास्कर अखबार पढ़ रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ आपका कोई प्रश्न है तो करो। मैं क्वेश्चन मंत्री जी से कर रहा हूँ जी। सरकार के पास एक ऐसा सैटेलाइट है जो जब किसान पराली जलाता है तो एक ऐसा सैटेलाइट है जो एग्जैक्ट किला नंबर की जानकारी दे देता है कि एक बार उनको अपनी बात रखने दो। एक बार उनको अपनी बात रखने दो। मेरी तो सुन लीजिए पहले। एक बार उनको अपनी बात रखने दो। मैं बोल रहा हूं, अपनी बात पूरी करो। सरकार के पास सैटेलाइट है जिससे पराली का भी पता चल जाता है कि कौन से किला नंबर की पराली किसान ने जलाई है, ताकि उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है, उसकी गिरफ्तारी होती है। और मेरी फसल मेरा ब्यौरा आपका ही है, आपका नहीं सरकार का। मेरी जी बिल्कुल सॉरी, मैं आपका भी है, मेरा भी है। एक सरकार की एक स्कीम है जी, मेरी फसल मेरा ब्यौरा। सरकार ऑनलाइन पेमेंट डालती है, तो क्यों ना इस जब मुआवजे देने की बात आती है, जब फसलों की खराबे की बात आती है, तो या तो वो सैटेलाइट लागू किया जाए, या आपके पास जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा से आप ऑनलाइन पेमेंट डालते हो, तो उससे ऑनलाइन पेमेंट से आप पिछले 3 साल का आंकड़ा उठा लीजिए कि किसान को कितनी फसल हुई है। 3 साल के वो आंकड़े के हिसाब से आप उसको मुआवजा दे दीजिए, ताकि किसान को मुआवजा मिल सके। कोई टाइम आएगा, बारिश रेगुलर चल रही है, 15 सितंबर का टाइम है, सत्यापन के बाद ही तो दिया जाएगा। तो केवल पोर्टल पे क्यों चल रहे हैं हम? मंत्री जी केवल पोर्टल पे हम क्यों चल रहे हैं? आपका माना नए विधायकों सैटेलाइट पे चलो ना, जो सैटेलाइट जुर्माना किसान को लगाता है जी, उस पे चलो आप। 15 सितंबर के बाद जब बारिशें रुक जाएंगी उसका सत्यापन करके मुआवजा दिया जाएगा। चलिए ठीक है। 1 मिनट अध्यक्ष जी, मंत्री जी बोल रहे हैं। ये पोर्टल पे सवाल उठा रहे हैं अध्यक्ष जी। सीट से कमेंट्री ना करें अध्यक्ष जी। ये पोर्टल पे सवाल उठा रहे हैं। नहीं ऐसे नहीं। 10 सालों के अंदर 10 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, रिपोर्ट की बात है 1058 करोड़ मुआवजा दिया गया। इसी पोर्टल से 15,500 करोड़ रुपए चलिए को मुआवजा दिया गया। चलिए हो जाइए। प्रश्नकाल है। सावित्री जिंदल जी, क्वेश्चन नंबर सब बैठिए। 47 बैठिए, किसी का कोई रिकॉर्ड भी नहीं होगा। नहीं प्लीज बैठिए। अगला प्रश्न ले लिया मैंने। 47 सावित्री जिंदल जी। मंत्री जी क्वेश्चन नंबर 47 प्रश्न संख्या 47 सावित्री जिंदल जी। 40 पावर मिनिस्टर जी सर, सरकार ने इसके लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है और एचएसवीपी के साथ जमीन लेने के लिए इस सेक्टर में बातचीत की जा रही है।
और मैं आदरणीय सदस्य को ये भी आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि इसी माह के अंदर अंदर मेरे विभाग के अधिकारी और HSVP के अधिकारी मीटिंग करके जमीन को तय कर देंगे और मौका मुआयना करके भी, और जल्दी हम ये जो सब स्टेशन है लगाना शुरू कर देंगे। जी माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि इसको जल्दी करवाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री मोहम्मद इसराइल। क्वेश्चन नंबर 48। जी मंत्री जी। ठीक है, ठीक है, दोबारा इसको कर लेंगे, दोबारा कर लेंगे। श्री राजवीर फरटिया, इसको दोबारा टेकअप कर लेंगे। नहीं कोई बात, दोबारा कर लेंगे इसको। श्री राजवीर फरटिया। जवाब सभा पटल पे रख दिया गया। मैं ही दे देता हूँ, मैं ही दे देता नहीं, हूँ। कौन से प्रश्न का दे रहे हैं आप? ये इजराइल मोहम्मद। ठीक है राजवीर जी, आप दोबारा ले लीजिए। जी सीएम साहब। मान्य अध्यक्ष जी, हाँ श्रीमान जी, राजकीय माध्यमिक विद्यालय सापनकी मालुका एवं राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय स्वामिका के स्तरोन्नति के 3 मामले सरकार के समक्ष विचाराधीन है। अध्यक्ष महोदय जी, पहले भी हमारे 11 स्कूल अपग्रेड किए, लेकिन अभी तक उसमें कोई भी क्लास शुरू नहीं हुई है। अगर इसी तरह से ये स्कूल अपग्रेड होते रहे तो बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा? पिछले 11 स्कूल मेरे पास ये लिस्ट है, इन स्कूलों में जो आपने अपग्रेड किए हैं, इन स्कूलों में अभी तक कोई क्लास नहीं है, कोई टीचर नहीं है। इसलिए आज हतीन में 389 पोस्ट वैकेंट पड़ी है। अपग्रेड स्कूल करने का तो काम आप कर रहे हैं, लेकिन स्कूल में टीचर का प्रबंध भी किया